चलिए नमस्कार, मैं अमित। तो जैसा कि आप सबको पता है कि हम लोग पिछले कुछ दिनों से एसएससी और रेलवे के जो प्रीवियस क्वेश्चन हैं, चाहे वो 2022 से लेके 24 तक के एग्जाम में पूछे गए हों, एसएससी के चाहे किसी भी एग्जाम्स में हो, एसएससी सीजीएल है, सीपीओ है, सीजीएल या एमटीएस का हो या आरआरबी एनटीपीसी का हो, उन सारे क्वेश्चंस में से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसमें से हम प्रीवियस क्वेश्चंस को देख रहे हैं। अभी आपके लिए वैसे बच्चे जो ऐसे क्या है रेलवे एनटीपीसी का पेपर दे रहे हैं, तो उनके लिए बेस्ट क्या है कि डेली बेसिस पर जो अभी हर एक शिफ्ट में पेपर हो रहे हैं उस क्वेश्चन को ही आप एनालिसिस कीजिए, उसके पैटर्न पर तैयारी करके जाइए तो ज़्यादा बेटर होगा। हम भी उस जगह पैटर्न का ही क्वेश्चन लेकर के आ रहे हैं, पर ये सारे क्वेश्चंस एक्चुअली जो अभी एसएससी सॉरी रेलवे के पेपर में पूछे जा रहे हैं, ये पहले ऑलरेडी एसएससी सीजीएल में पूछा गया है इस टाइप का क्वेश्चन। तो हम उस टाइप के क्वेश्चंस को देखेंगे। कई बार ऐसा होता है कि बच्चों को ये लग जाता है कि अरे ये तो सर सिर्फ एसएससी का पढ़ा रहे हैं या ये सिर्फ रेलवे के पढ़ा रहे हैं, इसका मतलब इनको सिर्फ रेलवे का ही समझ में आता होगा, बाकी चीज़ें इन्हें समझ से बाहर है। मेरे दोस्त, ऐसा नहीं है। एक्चुअली जो भी टीचर्स आज के टाइम में यूट्यूब पर हो या ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पर पढ़ा रहे हैं, वो सारे ऐसे टीचर हैं जो ऑलरेडी पहले से किसी न किसी एग्ज़ाम को क्रैक कर चुके हैं, वो या तो सेंट्रल गवर्नमेंट का या स्टेट लेवल का एग्ज़ाम हो। तो ऐसा नहीं है कि मतलब जो रेलवे के पढ़ा रहे हो सिर्फ रेलवे को ही उनको आता है। सारे टीचर्स ऑल मतलब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करा रहे होते हैं, हम भी उसी में से हैं। तो हम जो वीडियो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, यानी जो अपलोड हमारा वीडियो हो रहा है, तो ये किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो स्टेट लेवल का हो या सेंट्रल लेवल का एग्ज़ाम हो, किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम में आपको ये काम आने वाला है। कुछ ऐसे एग्ज़ाम्स हैं जो अदर मतलब गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स में कुछ ऐसे एग्ज़ाम हैं जिसमें कुछ चैप्टर का फासला हो सकता है। जैसे किसी में प्रोबेबिलिटी आ रहा है तो किसी में प्रोबेबिलिटी नहीं आ रहा है, किसी में स्टैटिस्टिक्स है तो किसी में नहीं है, पर अरिथमेटिक हो या एडवांस हो, इस दोनों ऐसा सेक्शन है जो कि सारे गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्लियर बात है। एसएससी के जो बच्चे हैं उनके लिए खास संदेश मेरे तरफ से यह है कि अब आपके पास चूंकि 10 सितंबर से पेपर है, 10 सितंबर से 27 सितंबर तक ये पेपर चलने वाला है, तो अब आपके पास बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा है। आज 18 तारीख हो गया, इधर 12-13 दिन और उधर आपका 10 दिन मान लीजिए, है ना, 9 दिन। तो 10 दिन उधर और इधर 12, 22 दिन का समय है। 22 दिन में आपको अगर चाहते हैं कि सीजीएल में अच्छा परफॉर्मेंस करना है प्री में, तो आपको कंसंट्रेट होकर के अपने एग्जाम को फोकस करना है, ना कि टीचर के कंट्रोवर्सी को देखते रहना है। आपको भी मज़ा आता है, ये बात हम सबको भी पता चलता है, पर प्रॉब्लम आपके साथ ही हो जाएगी। मैं आपको क्लियर कट कर बता दूँ ये बात कि अगर जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि जो ये कंट्रोवर्सी चल रहा है, तो इसमें जो व्यूज आ रहे हैं वो किसके व्यू हैं? स्टूडेंट का ही व्यू है, बच्चों का ही व्यू है। ऐसा तो है नहीं कि टीचर सिर्फ देख रहे हैं, इतना सारे टीचर्स देख रहे हैं, कहीं ना कहीं बच्चे ही देख रहे हैं। तो जो बच्चे अपना टाइम अभी का जो ये 22 दिन का जो समय, इस समय को बर्बाद कर रहे हैं कंट्रोवर्सी को मज़े लेने में, उनका जो है आगे मज़ा निकल जाएगा। क्लियर बात है। तो बेहतर क्या है कि आप चाहते हैं कि आपका सीरियल में प्री क्रैक करना चाहते हैं, तो आपको अपने एग्ज़ाम को फोकस करना होगा, ना कि टीचर के कंट्रोवर्सी को। समझ में आ रही बात? आपका लॉस है इसमें, फ़ायदा टीचर्स का है, उनका कोई लॉस नहीं है, उनका तो मार्केटिंग हो ही रहा है। एक्चुअली वो किसी ही के कोई भी टीचर बहुत ज़्यादा किसी का हितैषी नहीं, वो आपके हित के साथ-साथ अपना भी हित देखते हैं। तो कहने का सेंस ये है कि ना तो कोई टीचर्स खराब हैं, आप अगर ट्रैक से उतरे हुए हैं तब वो ऐसा करते हैं। आप ट्रैक पर आ जाइए, वो ऐसा करना बंद कर देते हैं। तो आपको ऐसा नहीं है कि आपके पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन है कि मतलब यही हमें चैनल फॉलो करना है। आपके पास इसके अलावा भी बहुत अच्छे-अच्छे टीचर्स हैं जो कि यूट्यूब पर अभी के टाइम में पढ़ा रहे हैं। हमारा भी चैनल है और भी बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं जो कि बहुत अच्छा कंटेंट डिलीवर कर रहे हैं। तो आपको कंट्रोवर्सी से निकल करके अपने करियर को फोकस कीजिए, नहीं तो 2 साल के बाद आप कहीं नहीं रहेंगे। क्लियर बात है। तो इसीलिए एक संदेश था, आपके पास समय कम है, कंसंट्रेट होकर के पेपर को फोकस कीजिए। आज का हमारा पहला जो सवाल है, हम चलते हैं सामने। ये सवाल जनरली हम वर्क एंड टाइम से लिए हैं। तो सामने देखिएगा क्या है, कह रहा है कि इनलेट पाइप ए एंड बी कैन टुगेदर फिल एन एम्प्टी टैंक इन क्या है 1.5 आवर्स। यानी कि इनलेट पाइप मतलब पानी भरने वाला, ए और बी
मिलकर के खाली टैंक को 1.5 घंटे में भर सकते हैं। आउटलेट पाइप सी जब अकेले खोला जाता है तो पूर्ण भरे हुए टैंक को 4.5 घंटा में खाली कर सकता है। जब केवल पाइप ए और सी को मिलाकर खोला जाता है तो खाली टैंक को 6 घंटे में भरा जा सकता है। तो बताइए कि पाइप बी द्वारा जब इसे अकेले खोला जाता है तो खाली टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। क्वेश्चन ऐसा है, समझ में आ गया होगा। हम सॉल्यूशन पर चलते हैं, आइए सामने देखेंगे, है ना। सामने देखिएगा सॉल्यूशन क्या है कि ए प्लस बी, ये दोनों टैंक को भरने वाला, चलो ए प्लस सी, ये भी मिल करके टैंक को फिल कर रहे हैं। सी अकेला ऐसा है जो टैंक को खाली करने वाला पाइप है। ए और बी दोनों मिल करके अगर ए टैंक को भरते हैं तो इनके पास 1.5 आवर का टाइम लगता है। ए और सी, चूंकि सी खाली करने वाला है और ए भरने वाला है, और ए और सी दोनों मिल करके अगर टैंक को फिलअप करते हैं तो इन्हें कंप्लीटली कितना समय लग जाता है, 6 घंटे का समय लग जाता है। इधर सामने खाली टैंक को 6 घंटे में भरा जाता है ए और सी के द्वारा। तो इसका मतलब होगा कि दोनों मिलकर के 6 घंटे में। चलिए सी अकेला उसी टैंक को 4.5 घंटे में खाली कर सकता है, यानी कि 4.5 आवर्स में। कोई डाउट नहीं है, यहाँ तक में कोई इशू नहीं है। अब हम क्या करेंगे, कह रहा है कि बी अकेला, कहना चाह रहा है बी अकेला इसी काम को, यानी इस टैंक को भरने में कितना टाइम ले लेगा। बी अकेला इस खाली टैंक को भरने में लगा समय बताइए क्या है। सामने जब कभी इस टाइप का क्वेश्चन होता है तो हम टोटल टैंक का जो कैपेसिटी है वो हम क्या करेंगे, इन सब का एलसीएम हम मान लेते हैं। ऐसा हम मान लेते हैं कि टोटल कैपेसिटी ऑफ टैंक, है ना, यानी कि TAN के, है ना, टोटल कैपेसिटी ऑफ टैंक हम ले लेते हैं। इन सब का एलसीएम जब ले लोगे तो आ जाता है 90 यूनिट, है ना। टोटल कैपेसिटी ऑफ टैंक कितना है, 90 यूनिट। 90 यूनिट पानी को भरने में ए और बी 1.5 घंटे का समय लेते हैं। इसका मतलब इसका जो इफिशियंसी रहा होगा, इफिशियंसी के लिए क्या करते हैं, टोटल वर्क में टाइम से डिवाइड कर देते हैं। तो इसका मतलब इससे इसे डिवाइड करोगे 90 अपॉन में 1.5, तो ये जीरो हट करके ऊपर 15 छक्का 90 यानी कि 60 आ गया। 60 यूनिट पर आवर के रेट से ए दोनों मिल करके, ए प्लस बी दोनों मिल करके 60 यूनिट पर आवर के रेट से ए काम को कर रहे हैं, टैंक को भर रहे हैं। ए प्लस सी दोनों मिल करके टैंक को 6 घंटा में भरते हैं। तो 1 घंटे में कितना भरेगा, तो 6 से डिवाइड कर दो, 15 छक्का 90 यानी 15 यूनिट पर आवर। इस रेट से एक टैंक को भर रहे हैं 15 यूनिट पर आवर के रेट से, 15 छक्का 90 यानी कि 6 घंटा में भर सकता है। जबकि सी इसी टैंक को सिर्फ खाली करने में 4.5 घंटा लेता है। तो 1 घंटा में, यानी 4.5 घंटा में 90 यूनिट पानी खाली करता है, तो 1 घंटा में कितना करेगा। तो जाहिर सी बात है कि 90 में 4.5 से डिवाइड कर दो, 4.5, जीरो ऊपर चला जाएगा, डेसिमल हट जाएगा, 45 दूना 90 यानी कि 20 यूनिट पर आवर इस रेट से खाली कर रहा है। नहीं, सी अकेला 20 यूनिट पर आवर के रेट से खाली कर रहा है टैंक को, और ए और सी दोनों मिल करके 15 यूनिट पर आवर के रेट से भर रहे हैं। अब सिंपल सी बात है कि सी खाली करने वाला जो कि 20 यूनिट अकेला खाली कर देता है, और ए और सी दोनों मिल करके भर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ए की जो कैपेसिटी है, वो भरने वाले की जो कैपेसिटी है ए की, वो कहीं ना कहीं सी से बहुत ज़्यादा है। ए कम से कम इतना ज़्यादा है, सोचो इतना ज़्यादा है कि इसकी जो कैपेसिटी है इससे 20 क्या है, 15 ज़्यादा रहा होगा। क्योंकि ए तो ए के साथ रहे या ए के अकेले रहे, पर जब ए साथ या अकेले रहे फिर भी अपने कैपेसिटी से तो ये अपना काम कर रहा है सी, यानी सी जो है ए के साथ भी है तब भी 20 यूनिट पानी को वो क्या कर रहा है, निकाल दे रहा है। समझ में आ रही बात। इसका मतलब ये है कि बी ए क्या है, ए जो है सी से 15 यूनिट ज़्यादा पानी भर रहा है। चूंकि इसका मतलब साफ साफ क्लियर हो गया कि 20 + 15 ये 35 यूनिट पानी पर आवर भरता है।
ए जो है पर आवर 35 यूनिट पानी भर रहा है, तब जाकर के ए 35 भर रहा होगा और ए 20 खाली कर रहा होगा, तो ओवरऑल 15 यूनिट पर आवर एक्स्ट्रा पानी जा रहा है। क्लियर बात है। ए 35 यूनिट पर आवर पानी डाल रहा है, सी 20 यूनिट पर आवर पानी बाहर निकाल रहा है। तो चूंकि 35 और 20 में डिफरेंस के 15 का नहीं, 15 यूनिट पानी एक्स्ट्रा ए डाल रहा है, तब जाके टैंक भरता है। क्लियर बात है। तो ए का इफिशियंसी अगर देखा जाए तो क्या निकल गया, ए का इफिशियंसी हमें निकल गया 35 यूनिट, समझना ध्यान से, 35 यूनिट पर आवर। अब जरा समझना ध्यान से, ए और बी दोनों का 1 घंटे में भरने का कैपेसिटी कितना है, 60 यूनिट, पर ए का अकेला कितना है, 35 यूनिट। तो बी का अकेला क्या रहा होगा, 60 में से 35 माइनस कर दो, 25 यूनिट पर आवर। तो बी का अकेला कैपेसिटी क्या है भरने का, 25 यूनिट पर आवर। ए का अकेला कितना है, 35 यूनिट पर आवर। इसका मतलब ये हुआ कि इसी काम को यानी 90 यूनिट काम को सिर्फ बी अकेले करेगा। बी अगर 90 यूनिट काम को अकेले करेगा, है ना, तो कितने घंटा में कर सकता है, जरा देखना। 90 यूनिट काम को 25 यूनिट पर आवर की रेट से कितने घंटा में कर देगा, 25 से कट कर दो 90 को, 5 के टेबल में 18 बार में, 5 से 5 बार में, 5 क्या है, 5 तिया 15 यानी कि 3 घंटा और 3/5 आवर्स। इसे हम मिनट में चेंज कर देंगे, 3 घंटा और 3/5 को 60 से मल्टीप्लाई कर दो, कट जाएगा 12 तिया 36, है ना, यानी कि 3 घंटा 36 मिनट, है ना। समझ में आ रही बात। 3 घंटा, चूंकि 3/5, 5 से 12 बार, 12×5 60 और 12 तिया 36, यानी कि 3 घंटा 36 मिनट इसको सिर्फ और सिर्फ बी को अकेले इस टैंक को भरने में लग जाएगा। ये बात समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ जाए तो आप कमेंट में थंब का सिंबल लगा देंगे, है ना। चलते हम नेक्स्ट। आज का ये फर्स्ट क्वेश्चन था, आज का क्वेश्चन नंबर सेकेंड सामने देखिएगा। इसी से रिलेटेड है, टाइम एंड वर्क से, वेरी सिंपल और बहुत ही आसान। आइए समझते हैं। कह रहा है कि 8 पुरुष द्वारा किया गया कार्य 10 दिन में पूरा होता है, मतलब 8 पुरुष किसी भी काम को 10 दिन में पूरा करते हैं, ऐसे मान लेते हैं। सॉल्यूशन पर चलते हैं, है ना। चलिए सामने, है ना, आइए सामने देखते हैं। मान लो कि एक पुरुष, एक मेल का जो इफिशियंसी है m है, एक मेल का जो इफिशियंसी है m है, तो 10 क्या है, 8 मेल का इफिशियंसी कितना रहा होगा, 8 × m। यानी इस इफिशियंसी से, इफिशियंसी का मतलब होता है कि एक दिन में किया गया काम या 1 घंटे में किया गया काम या यूनिट समय में किए गए काम को इफिशियंसी कहते हैं। मैं आपको फिर से बता दूं, इफिशियंसी का मतलब क्षमता होता है। क्षमता का मतलब होता है कि 1 घंटे में या यूनिट टाइम में किए गए काम को हम इफिशियंसी बोलते हैं। तो मान लो कि एक पुरुष का इफिशियंसी m रहा होगा, तो m के इफिशियंसी से 8 पुरुष यानी 8m, यानी कि 8m पर डे के रेट से, तो 8m पुरुष यानी कि 8 पुरुष इस इफिशियंसी से 10 दिन में कितना काम किए होंगे, इतना काम कर दिए होंगे। क्लियर बात है। अच्छा, वही कार्य को, सेम उसी कार्य को आप इधर थोड़ा सा सामने देखेंगे, कह रहा है कि सेम वही कार्य को 10 महिलाओं द्वारा करने में 12 दिन का पूरा किया जाता है, यानी 12 दिन का समय लगता है। सेम यही काम, तो टोटल काम याद रखना। एक चीज और मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ, टोटल वर्क जो होता है मेरे दोस्त, वो होता है इफिशियंसी, इफिशियंसी इनटू टाइम, है ना। तो इस इफिशियंसी से 8 मेल 10 दिन में टोटल कितना काम करते हैं, एक काम कर देते हैं। 8 मेल 10 दिन में टोटल एक, इतना काम करते हैं। अब इसी काम को कितना, 12 नहीं 10 महिलाएं, इसी काम को 10 वुमेन, 10 महिलाएं 12 दिन में करती हैं। एक महिला का इफिशियंसी W था, तो 10 का 10 × W, तो 10 महिलाएं 12 दिन में करती है। अब यहाँ से मेल और फीमेल यानी कि पुरुष और महिला का इफिशियंसी का रेशियो निकाल लो। 10 से 10 कटा, 4 से 2 बार में, 4 से 3 बार में, यानी कि 2 मेल इक्वल टू है 3 वुमेन्स का, है ना। तो महिला यहाँ पर हो जाए मेल W, मेल अपॉन फीमेल, यानी कि ये आपका आ गया 3/2। यानी कि अगर एक आदमी का एफिशिएंसी 3 है, तो उसी केस में एक महिला का एफिशिएंसी कितना होगा, 2 होगा।
मतलब ए कि अगर टोटल वर्क निकालना हो, टोटल वर्क निकालना हो तो 8 यानी एक पुरुष का एफिशिएंसी 3 है तो 8 का कितना हो जाएगा, तो 8 इंटू 3, यानी कि इस एफिशिएंसी से 10 दिन में 8 3 के 24, टोटल वर्क कितना 240 रहा होगा। हम चाहें तो टोटल वर्क यहाँ से भी निकाल सकते हैं, हम चाहें तो यहाँ से भी। मैं यहाँ से निकाल देता हूँ महिला वाला लेकर के। मान लो कि एक महिला का एफिशिएंसी 2 है तो 10 महीने का कितना रहा होगा 20, और 12 दिन में कितना काम कर देगी, तो 12 दूना का 24 यानी 240 यूनिट। तो यहाँ से भी हम टोटल वर्क निकाल सकते हैं, यहाँ से भी निकाल सकते हैं। अब सामने देखिए समझ में आ जाएगा। सामने क्या कहना चाह रहा है कि 4 पुरुष और 4 महिला मिल करके वही काम को कितने दिनों में पूरा कर देंगे, तो टोटल काम कितना है 240। अब इसी काम को कह रहा है कि 4 मेल प्लस 4 फीमेल, यानी कि 4 फीमेल महिला वुमेन्स मिल करके कितना, तो 4 मेल और 4 फीमेल का एक दिन का काम निकाल लेते हैं इनके एफिशिएंसी को यहाँ पर पुट करके, और एक दिन में जो काम करेंगे उससे डिवाइड कर दोगे तो नंबर ऑफ डे निकल जाएगा। क्लियर। तो एक पुरुष का एफिशिएंसी कितना है 3, तो 4 का कितना हो जाएगा 12, प्लस में एक का 2 है, महिला का तो 2, 4 का कितना हो जाएगा 8, यानी कि 12 8 20 यूनिट पर डे, 20 यूनिट पर डे की इस रेट से इस काम को करने में टोटल टाइम जो लग जाएगा वो हो जाएगा 240 डिवाइडेड बाई 20, कट कर दोगे तो आ जाएगा 12 डेज, यानी 12 डेज। समझ में आ गई बात। तो ए इज द राइट आंसर। इस तरीके से आज का सवाल नंबर 2 हम किसी भी क्वेश्चन को विद इन अ सेकेंड, मतलब देखो 4-5 सेकेंड में हम बना सकते हैं। कई बार बच्चों को ये लगता है कि सर आपको खुद ही 2 मिनट लग जा रहा है। मेरे दोस्त, मैं बार बार ये बात बोलता हूँ कि समझाना अलग चीज़ है, पर इसको अगर कैलकुलेशन खुद से करना हो तो हम इसको 10 सेकेंड 5 सेकेंड में उड़ा सकते हैं क्वेश्चन को। क्लियर बात है। तो ये आज का सेकेंड सवाल, क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। आइए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसमें ऑप्शंस छूट चुका है, ऑप्शन लिखा नहीं गया है, कोई बात नहीं, हम इसका ऑप्शन यहाँ पर नहीं दिया है तो क्वेश्चन को सिर्फ सॉल्यूशन कर लेते हैं, जो आएगा वो सही आंसर आएगा, क्योंकि ये जो है क्वेश्चन बहुत टफ नहीं। आइए समझते हैं क्या कहना चाह रहा है कि 10 महिलाएं 6 दिन में एक काम कर सकती हैं, यानी एक महिला का इफिशियंसी, समझना जरा ध्यान से, अगर एक महिला की इफिशियंसी को W ले लेते हैं, मतलब W फॉर वुमेन्स, तो 10 का इफिशियंसी कितना हो जाएगा 10 इंटू W। इस इफिशियंसी से 6 दिन में किए गए काम ये टोटल वर्क होता है। ऐसे थोड़ा सा मैं दिखा दूं कि टोटल वर्क इक्वल टू होता है इफिशियंसी इनटू टाइम। टोटल वर्क इज इक्वल टू होता है इफिशियंसी इनटू टाइम। तो 10 महिला 6 दिन में टोटल कितना काम कर देगी, इतना काम कर देगी करेगी, और 6 पुरुष वही काम को 5 दिनों में कर सकते हैं। जबकि 6 पुरुष यानी सेम काम, चूंकि काम वही है इसलिए यहाँ पर इक्वल का साइन लगेगा, 6 पुरुष 6 मेल उसी काम को कितने दिनों में कर देगी, यहाँ पर 5 दिनों में कर देगी, है ना। तो टोटल काम यहाँ भी, टोटल काम यहाँ भी, एक महिला का जो इफिशियंसी W था तो 10 का कितना है 10 इंटू W, यानी इस इफिशियंसी से 6 दिन में किए गए काम को टोटल काम कहते हैं। सेम वैसा ही यहाँ पर एक मेल का इफिशियंसी M है तो 6 का कितना है 6M, इस इफिशियंसी से 5 दिन में किए गए काम को टोटल काम कहते हैं। अब जरा देखना ध्यान से, यहाँ से 6 से 6 कैंसिल, 5 के टेबल में ये 5 से 2 बार में कैंसिल, जरा सामने देखोगे समझ में आ जाएगा, है ना। यानी कि 2 वुमेन्स इज इक्वल टू एक मेल हो गया, तो वुमेन्स नीचे चला जाएगा, 2/1 इज इक्वल टू मेल अपॉन में फीमेल। यानी अगर एक मेल का इफिशियंसी 2 है तो महिला की इफिशियंसी जस्ट उसका आधा 1 है। यानी इस इफिशियंसी से टोटल वर्क निकाल लेते हैं। टोटल वर्क इज इक्वल टू होता है 2 की इफिशियंसी से, या तो तुम इसमें रख लो मेल वाला में तो टोटल वर्क निकल जाएगा, अगर इससे निकालना हम चाहें तो फीमेल का इफिशियंसी रखना होगा। महिला एक के इफिशियंसी से 10 महिला कितने दिन कितना काम करेगी 1 इंटू 10, यानी कि टोटल इतना काम एक दिन में, यानी 6 दिन में कितना हो गया, तो टोटल वर्क इज इक्वल टू हो गया 60। एक दिन में महिला के द्वारा किया गया काम एक के एफिशिएंसी से 10 महिला के द्वारा
एक महिला के द्वारा एक दिन में एक काम करती है, नहीं 1 यूनिट काम करती है, तो 10 महिला मिलकर के कितना 10 यूनिट कर लेगी एक दिन का काम। अब एक दिन तो 6 दिन में कितना हो जाता है 10 छक्का यानी कि 60 यूनिट काम। टोटल वर्क हमारा ये हो गया 60 यूनिट। अब आगे कह रहा है कि तो वे इस काम को यानी कि यदि ये सभी पुरुष और महिलाएं मिलकर करती हैं तो ये इस काम को कितने दिनों में कर देगी। तो टोटल महिला कितना है 10, 10 महिला कितने इफिशियंसी से, एक के इफिशियंसी से, और प्लस में टोटल पुरुष कितना है 6, 6 मेल, 6 मेल 2 की इफिशियंसी से। तो यानी कि 2 का इफिशियंसी कहने का मतलब ये हुआ, 2 का इफिशियंसी कहने का मतलब हुआ कि एक यानी कि 2 यूनिट पर डे या पर यूनिट काम कर रहे हैं, क्या है पर आवर काम कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर दिन की बात हो रही है। तो एक पुरुष जो है, एक पुरुष एक दिन में 2 यूनिट काम करता है, तो 6 पुरुष कितना कर रहे हैं, 6 दूना का 12 यूनिट, यानी 6 पुरुष का एक दिन का काम 12 यूनिट है और 10 महिलाओं का एक दिन का काम 10 यूनिट है। तो यहाँ पर हो गया 10 और 6 12 कितना हो जाएगा, यहाँ पर हम लिखेंगे, एक सेकेंड है ना, यहाँ पर हम लिखेंगे यानी कि 12 10 22 यानी कि 22 यूनिट, 22 यूनिट पर डे। इस रेट से 60 यूनिट काम को करने में जो टाइम लगे जाएगा वो हो जाएगा 60 अपॉन में क्या लिखोगे 22 कट कर दो, 30 अपॉन में 11, 11 दूना 22 यानी कि 2 8 बटा में 11 डेज। तो यही इसका सही आंसर, यानी कि टोटल पुरुष और टोटल महिला मिलकर के इस काम को 2 दिन यानी 2 सही 8 बटा 11 दिन में पूरा कर सकती है। समझ में आ गई बात। तो इस तरीके से आज भी हमने 3 सवाल देखा और तीनों सवाल आपके वर्क एंड एनर्जी और पाइप एंड सिस्टम से था, यानी कि नल टंकी से था। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलेंगे कुछ नए क्वेश्चंस के साथ, जो कि आपके एडीक्यूटी बेस्ड पैटर्न के जो क्वेश्चंस अभी अभी जो हम समझ रहे हैं, ये भी ऑलमोस्ट उसी के बेस्ड का पैटर्न था। देखिए एडीक्यूटी अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन एसएससी के एग्जाम्स करा रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो अलग से क्वेश्चन दे रही है, बल्कि वो कहीं ना कहीं प्रीवियस टीसीएस के जो है क्वेश्चंस को ही या पैटर्न को ही वो नकल करेगी। एक्चुअली क्या है, कोई भी संस्था आ जाए, कोई भी कंपनी आ जाए, सिलेबस से बाहर नहीं जा सकती है। तो ये ब्रेन वॉश करने वाली बात हमारा नहीं है। आप इस चीज़ को माइंड में सेट कर लीजिए कि चाहे वो एडीकेटी हो या आपका टीसीएस हो और उससे पहले सीख ही रहा था, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आ जाए चलेगा वही जो मार्केट में मेहनत करने जैसे आता है। क्लियर बात है। तो आप बस इसे को मतलब समझते हुए थोड़ा भरोसा बनाए रखिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए कंटेंट के साथ। क्लियर है।